दुर्गा सप्तशती का दशम अध्याय। दशम अध्याय में मां दुर्गा और असुर शुंभ निशुंभ का युद्ध वर्णित है। जब रक्तबीज नामक असुर का वध हो गया तो शुंभ और निशुंभ क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपनी असंख्य सेनाएं देवी पर चढ़ा दी। उस समय असंख्य राक्षसों ने देवी पर आक्रमण किया। देवी ने धनुष बाण चढ़ाकर असुरों का संहार करना प्रारंभ किया। वे कभी त्रिशूल से, कभी तलवार से और कभी गदा से दुष्टों का वध करती रहीं। उनके सिंह ने भी अपने नखों और दांतों से असुरों को चीर डाला। जब असुरों की भारी सेना नष्ट हो गई तो निशुंभ स्वयं युद्धभूमि में आया। उसने देवी पर प्रहार किए, परंतु देवी ने उसे अपने भाले और बाणों से घायल कर दिया। अंततः वह धराशायी हुआ। निशुंभ का वध देखकर शुंभ स्वयं अत्यंत क्रोधित होकर रणभूमि में आया। उसने देवी को ललकारते हुए कहा, हे दुष्टे, तू अपने स्त्रैण अभिमान में मत रह। यदि शक्ति है तो अकेली मुझसे युद्ध कर। तब देवी ने हंसकर उत्तर दिया, मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। जो देवी देवियाँ मेरे साथ दिखाई देती हैं, वे सब मेरी ही शक्ति के अंश हैं। अभी देख, सब मुझमें ही लीन हो जाती हैं। इतना कहकर देवी की सारी शक्तियां पुनः उन्हीं में समा गईं और वे अकेली चंडिका रूप में खड़ी रहीं। अब देवी और शुंभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुर अपने अस्त्र शस्त्र चलाता रहा, परंतु देवी ने अपने दिव्य शस्त्रों से उसका प्रतिकार किया। कभी उन्होंने बाणों से, कभी गदा और कभी तलवार से उस पर प्रहार किया। दोनों के बीच आकाश और पृथ्वी में भीषण घमासान मच गया। अंत में जब शुंभ अत्यंत शक्तिशाली प्रहार करने लगा, तब देवी ने उसे आकाश में उठाकर पटक दिया और अपने भाले से भेदन कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार दशम अध्याय में शुंभ निशुंभ का विनाश होता है और समस्त देवता देवी की स्तुति करते हुए उनका वंदन करते हैं। दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। यह अध्याय शुंभासुर वध का है। इसमें देवी चंडिका अकेली अपने सभी रूपों और शक्तियों के साथ शुंभ और निशुंभ का नाश करती हैं। रक्तबीज असुर का वध होने के बाद निशुंभ और शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया। निशुंभ ने स्वयं युद्धभूमि में आकर देवी पर प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल, तलवार, गदा और बाण से उसका प्रतिकार किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः देवी ने निशुंभ का वध कर दिया। जब ये देखा कि निशुंभ मारा गया, शुंभ क्रोध से भड़क उठा। उसने स्वयं देवी को चुनौती दी, हे दुर्गे, यदि तुम शक्तिशाली हो तो अकेली ही मुझसे युद्ध करो, दूसरों की सहायता मत लो। देवी ने हंसकर उत्तर दिया, हे दैत्यराज, मैं अकेली ही खड़ी हूँ। जो शक्ति और देवियाँ तुमने देखी, वे सब मेरे ही अंश हैं। अब देखो, सब मुझमें ही समा गई हैं। इतना कहते ही सभी देवी देवियाँ, शक्ति रूपी सभी अंश, पुनः चंडिका में समा गए। अब देवी अकेली युद्धभूमि में खड़ी हो गईं। शुंभ ने अपनी मायाशक्ति और असंख्य अस्त्र शस्त्र से आक्रमण किया। देवी ने भी अपने दिव्य शस्त्रों से उसका मुकाबला किया। युद्ध इतना प्रचंड था कि आकाश पृथ्वी में भयंकर ध्वनि हुई। अंततः देवी ने अपने भाले शक्ति से शुंभ का वध कर दिया। शुंभ का शरीर पर्वत की तरह धरती पर गिरा। उसकी सेना और अन्य दुष्ट भयभीत होकर भाग गए। इस विजय के बाद सभी देवता, ऋषि और साधु देवी के समक्ष आए और उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे माताश्री, आपने सभी दुष्टों का नाश कर धर्म की रक्षा की। आप सदा हमारे साथ रहें। देवी ने कहा, जो कोई भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। संकट, रोग और असफलता कभी उसे नहीं छू पाएगी। इस प्रकार 11वें अध्याय में शुंभ और निशुंभ का विनाश और देवी चंडिका की अजेयता का वर्णन मिलता। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय। 12वां अध्याय मुख्यतः नारायणी स्तुति और फलश्रुति का है। इसमें देवी अपने भक्तों को वरदान देती हैं और उनके जीवन में सुख,
ऐश्वर्य और मोक्ष का वर्णन करती हैं। जब देवी ने शुंभ और निशुंभ का नाश कर दिया, तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आपने सभी दुष्टों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। अब हमें आपकी कृपा चाहिए। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं सबकी रक्षा और कल्याण के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेगा, उसे मैं सभी संकटों से मुक्त करूंगी। देवी ने अपने भक्तों को फलश्रुति बताई। 1. जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, उसे धन, ऐश्वर्य, आयु और विजय प्राप्त होगी। 2. स्त्रियां अगर पुत्र प्राप्ति के लिए इसका पाठ करेगी, तो उन्हें उत्तम पुत्र मिलेगा। 3. रोगी, निर्बल और असुरक्षित लोग भी इसका पाठ करने से सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। 4. युद्ध, भय, संकट, जेल या किसी अन्य विपत्ति में पाठ करने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। 5. जो भक्त नियमित रूप से नवरात्रि या प्रतिदिन पाठ करेगा, वह मोक्ष और परम सुख को प्राप्त करेगा। देवी ने कहा, मेरे इस पाठ और स्तुति से मनुष्य अपने जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि प्राप्त करेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी और उसे सभी कष्टों से मुक्त करूंगी। इस अध्याय में भक्तों के लिए देवी का वरदान, पाठ का महात्म्य और परिणाम प्रमुख रूप से बताया गया है। दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। शुंभ और निशुंभ का वध होने के बाद सभी देवता, ऋषि, साधु और अन्य दिव्य प्राणी देवी के पास आए और उनका गुणगान करने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, आपने सभी दुष्टों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। अब हमें अपने आशीर्वाद दें। देवी ने कहा, हे भक्तों, जो कोई भी मेरी भक्तिपूर्वक स्तुति या पाठ करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं उसके जीवन को सुख, ऐश्वर्य, विजय और मोक्ष से परिपूर्ण कर दूंगी। 1. धन, ऐश्वर्य, आयु और विजय पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी, समृद्ध और विजयी रहेगा। 2. संतान लाभ, स्त्रियां यदि पुत्र प्राप्ति के लिए पाठ करें, तो उन्हें उत्तम संतान प्राप्त होगी। 3. सुरक्षा, युद्ध, जेल, भय या संकट में पाठ करने वाला सुरक्षित रहेगा। 4. स्वास्थ्य और बल, रोगी या निर्बल व्यक्ति पाठ करने से स्वस्थ और बलवान रहेगा। 5. मोक्ष और परम सुख, नियमित पाठ करने वाला साधक मोक्ष और परम आनंद प्राप्त करेगा। देवी का संदेश। देवी ने कहा, मेरे इस पाठ का पालन करने वाला निश्चय ही किसी भी संकट से बचा रहेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी और उसका कल्याण करूंगी। 13वां अध्याय भक्तों के लिए वरदान और पाठ के महत्व को बताता है। इसे करने से जीवन में सुरक्षा, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है।